बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौवे को रोटी का सदका इस तरह से दो, सदका देते साथ ही तमाम बलाएं दूर हो जाएंगी, हर किस्म की बंदिश का खात्मा हो जाएगा, कामों में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी, रिज़्क़ और दौलत की तंगी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद घर में दौलत ऐसे आने लगेगी जैसे बरसात के मौसम में बारिश आती है। कौवे को रोटी का सदका देने का ये अमल 100% मुस्तंद अमल है और बेहद तेजी से काम करता है। कौवे को रोटी का सदका अपने कैसे देना है और सदका देते वक्त किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो का आखिर तक देखिएगा ताकि कोई बेजरूरी बात अमल के हवाले से आपसे रह ना जाए। सदियों से लोग अपने पर आई मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने और रिज़्क़ की तंगी के खात्मे के लिए और दौलतमंद बनने के लिए कौवे को रोटी का सदका देते आ रहे हैं। ये बेहद ताकतवर अमल है, या कोई भी वजीफ़ा कोई भी अमल काम नहीं करता तो कौवे को रोटी का सदका देने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि कौवे को रोटी का सदका देने का अमल सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस अमल से जितनी भी बलाएं होती हैं तमाम की तमाम बलाएं दूर हो जाती हैं, टल जाती हैं। इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है। इस्लाम बताता है कि आसमान से बलाएं नाज़िल की जाती हैं आमतौर पर। वैसे तो पूरा दिन ही आसमान से बलाएं नाज़िल होती रहती हैं, लेकिन जब शाम के वक़्त मगरब की अजान हो जाती है तो मगरब की अजान के बाद ज़मीन पर इतनी ज़्यादा बलाएं होती हैं जितने के ज़मीन पर इंसान भी मौजूद नहीं होते। आसमान से नाज़िल होने वाली ये बलाएं अपने साथ तरह तरह की मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लेकर आती है, तो कोई दूसरी बला रिज़्क़ की तंगी, तो कोई तीसरी बला अचानक आने वाली हादसात और मुसीबतें अपने साथ लाती है। जब कोई बला किसी इंसान पर नाज़िल हो जाती है तो वो बला अपने साथ जो भी मुसीबतें और परेशानियां लेकर आई होती है वो इंसान की ज़िंदगी में आने लगती हैं। जैसे कि अगर कोई बला अपने साथ रिज़्क़ की तंगी लेकर आई है तो वो बला जिस पर भी सवार हो जाएगी, इस शख्स की ज़िंदगी में रिज़्क़ की तंगी आ जाएगी। वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी हिकमत लड़ा ले, इसका कोई भी कारोबार नहीं चलेगा, और जितना मर्जी पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो इसको नौकरी नहीं मिलेगी, और वो दिन ब दिन मुफलस से मुफलस और गरीब से गरीब होता चला जाएगा। लेकिन कौवे को रोटी का सदका देने से तमाम बलाएं टल जाती हैं, जिसके बाद ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां आई होती हैं इन तमाम का खात्मा हो जाता है। कौवे को रोटी का सदका देना खासकर रिज़्क़ की तंगी को दूर करता है। ऐसे तमाम बहन भाई जो ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमें कौवे का जिक्र मिलता है, कौवा बुनियादी तौर पर बहुत ही ज़्यादा समझदार भी होता है और चालाक भी। कौवे का शुमार चालाक तरीन परिंदों में किया जाता है। कौवा न सिर्फ बहुत ज़्यादा चालाक होता है बल्कि बहादुर भी होता है, क्योंकि कौवा वही परिंदा है जो कि सलाहियत रखता है। कौवे के अंदर यह खसूसियत पाई जाती है कि वो न सिर्फ जन्नात को देख सकता है बल्कि शयातीन और बलाओं को भी देख सकता है। इसलिए जब कौवे को रोटी का सदका दिया जाता है तो कौवा न सिर्फ सदके की रोटी को खा जाता है बल्कि इंसान के ऊपर जितनी भी बलाएं होती हैं, जो कि मुसीबतें परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत ला रही होती हैं, कौवा इन बलाओं को भी अपने साथ ले जाता है। आपने भी ये ज़रूर सुन रखा होगा कि जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो कौवे घर में आने वाले मेहमान की खबर पहले से ही दे देती हैं। इसलिए अगर कोई आकर आपके बनेरे पर बैठ जाए और बोलने लगे तो समझे कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। इसी तरह कौवे का घर के आंगन में आकर बैठ जाना और घर के आंगन में बैठकर बोलना इस चीज़ की निशानी होती है, क्योंकि खुशी का मौका आने वाला है, कोई खुशी की खबर आने वाली है। लेकिन इसके बरअक्स अगर दो या दो से ज़्यादा कौवे आकर घर के बनेरे पर बैठ जाए और ऊंची ऊंची बोलने लगे हैं तो ये इस चीज़ की निशानी होती है कि या तो कोई बहुत बड़ा खुदा न ख्वास्ता हादसा होने वाला है या कोई घर में बुरी खबर आने वाली है। जबकि अगर आप
बहुत ज़्यादा कौवे आकर घर की छत पर बैठ जाए और ऊंची ऊंची बोलने लगे हैं, चिल्लाने लगे, तो इसका मतलब होता है कि खुदा न ख्वास्ता घर में किसी की मौत वाक़या होने वाली है। प्यारे बहन भाइयों, कौवे के बारे में ये जितनी भी बातें की जाती हैं, ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं, बल्कि बहुत से लोगों ने ऐसा होते देखा है। अहले बुजुर्ग इसकी वजह ये बताते हैं क्योंकि कौवे जन्नात और शयातीन को देख पाते हैं, इसलिए शयातीन और जन्नात को आम तौर पर पहले से पता होता है कि क्या कुछ होने वाला है। इसलिए जब शयातीन और जन्नात इस हवाले से बातचीत कर रहे होते हैं तो कौवे सुन लेते हैं, जिसके बाद इन्हें पहले से ये पता चल जाता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार और चालाक जानवर होते हैं, इसलिए वो आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है इसकी खबर पहले से दे देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आए फिर देख लेते हैं कि कौवे को रोटी का सदका आपने कैसे देना है और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। कौवे को रोटी का सदका किसी भी दिन दिया जा सकता है, इसके लिए कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं। तो कौवे को रोटी का सदका देने के लिए सबसे पहले आपने एक ताज़ा रोटी पका लेनी है। आप ये नहीं करना कि पहले से पड़ी रोटी, बासी रोटी या जो पहले से बच गई हो रोटी, इसको आपने सदका कर देना है। इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपने ताज़ा रोटी पकानी है। ख़ास सदके के लिए रोटी को पका लेने के बाद आपने इस रोटी के टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े करने के बाद आपने छत पर जाना है और किसी भी पानी वाली कुंडी में या पानी वाले बर्तन में इन टुकड़ों को भिगो देना है ताकि ये टुकड़े नरम हो जाए। क्योंकि इस चीज़ को याद रखिएगा, कौवा हमेशा नरम रोटी खाता है, भीगी हुई रोटी खाता है। कभी भी वो ड्राई रोटी, खुश्क रोटी नहीं खा पाता। इसलिए आपने किसी भी बर्तन में जानवरों को अगर आप पानी वगैरह डालते हैं तो कुंडी आपके पास होगी। इस कुंडे में इस रोटी के टुकड़ों को भिगो देना है ताकि ये रोटी के टुकड़े नरम हो जाए। जैसे ही ये टुकड़े नरम हो जाएंगे, कौवे की नज़रें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। कौवे जैसे ही देखेंगे कि कुंडी में या किसी बर्तन में रोटी के टुकड़े हैं तो वो फ़ौरन आएंगे और इन्हें खाने लग जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही कौवे आकर इन तमाम रोटी के टुकड़ों को खा जाएंगे, आप पर, आपके घर पर, कारोबार पर और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें थी, जितनी भी बलाएं थी, जितनी भी परेशानियां आती हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। जैसे ही कौवे आकर रोटी के टुकड़े को खा जाएंगे, जिसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप हल्के फुल्के हो गए हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर पर पहले बहुत ज़्यादा बोझ था, आपके कंधों पर बोझ था जो कि अब नहीं रहा। जिसके बाद आपको हर तरफ से खुशखबरियाँ मिलने लगेंगी इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके जितने भी काम रुके हुए थे वो तमाम बनने लगेंगे। आपका रुका कारोबार चलने लगेगा। अगर रिश्तों में रुकावटें थी तो वो दूर हो जाएंगी। आपकी मनपसंद जगह रिश्ता हो जाएगा और आपके घर में रिज़्क़, दौलत, पैसा ऐसे आएगा जैसे बरसात में बारिश आती है। तो प्यारे बहन भाइयों, एक बार कौवे को रोटी का सदका ज़रूर दीजिएगा। यकीन माने आप मुझे हाथ उठा उठा कर दुआएं देते नहीं थकेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।